નમસ્કાર ડીડી ન્યૂઝ રાજસ્થાન रे राजस्थानी खबरां रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मन स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पे एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबरां माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मानेसर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा शहरी स्थानीय निकायारा अध्यक्षारा पहला राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। कया लोकतंत्र री मजबूती खातर सदनारी कार्यवाही सुचारू रूप से चलावनो है जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर जिलारा बालेर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े रे तहत शिविर रो करिया अवलोकन। जनसभा ने संबोधित करता थका कया राज्य सरकार हर वर्ग रा कल्याण खातर कर रही है काम। दिल्ली एम्स रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान कया कोविड रा टीका प्रभावी और मृत्यु दर ने कम करवा में रिया महत्वपूर्ण। कोविड में टीका सु मरीजा ने वियो घणो लाभ। केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला संरक्षण खातर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट करियो शुरू। प्रोजेक्ट में राजस्थान समेत दूजा राज्य 29 जिला ने करिया शामिल। और भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा और अजमेर में भारी बारिश से जनजीवन वियो प्रभावित। मौसम विभाग आवता 3 दिन राज्य कई जिला में तेज बारिश रो अलर्ट करियो जारी। और अब एक खबर विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरियाणा रा मानेसर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा शहरी और स्थानीय निकायारा अध्यक्षारा पहला राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन रो उद्घाटन करिया। इन मौका माते लोकसभा अध्यक्ष कया कि 18वीं लोकसभा में बदलाव आयो है। वे कया कि लोकतंत्र री मजबूती खातर जरूरी है कि सदना री कार्यवाही सुचारू चाले। सदना में गतिरोध ने कम करनो होवेलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुरुग्राम के मानेसर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों की विधानसभा लोकसभा को बाधित करने में राजनीतिक दल श्रेय मानते थे। 16वीं लोकसभा में तख्तियां लेकर आते थे। 17वीं लोकसभा में भी ये परिपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि अगर हमें लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है तो सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलानी होगी। सदनों में गतिरोध को कम करना होगा। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तख्तियां लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया। सभी राजनीतिक दल के लोग ये विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर जिलारा बालेर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े रे तहत आयोजित शिविर रो अवलोकन करिया। इन मौका माते मुख्यमंत्री मेधावी छात्रावन स्कूटी, दिव्यांगजना ने ट्राईसाइकिल और कई योजना वाला लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र और चेक वितरित करने उनारे साथे संवाद करिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पौधारोपण करने पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो। इन मौका माते मुख्यमंत्री जनसभा ने संबोधित करता थका कया के राज्य सरकार गरीब, किसान, महिला, मजदूर और युवाओं समेत हर वर्ग का कल्याण खातर काम कर रही है। मुख्यमंत्री कया कि पहली वाली सरकार लाडला 5 साल में जितो काम करियो हो वो काम माकी सरकार केवल 1.5 साल में कर दियो है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री बालेर कस्बासु करोलीरा करणपुर ताई 10 करोड़ रुपया री लागत सु सड़क बनावा री घोषणा करी। आकर्षित कर रहे हैं। अवलोकन करने के पश्चात ये पखवाड़ा, इसके तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को प्रेरित करता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का या प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि राजस्थान में आते ही हमने जो काम किए हैं वो आप सभी को जानते हैं और आप सभी की जानकारी में है। हमने देखा कि राजस्थान में आते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो हमारा किसान भी उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा उद्योगपति भी हो सकता है और आम जन को उसका लाभ मिले। हमने देखा सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान के हमारे 17 जिलों के हम ईआरसीपी की योजना लेकर के आए थे और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में ईआरसीपी की प्रोग्रेस भी आप देखने वाले हैं। हमारा शेखावाटी हो, उसके लिए यमुना समझौते का पानी लेकर के हम आ रहे हैं। उसकी हमारी डीपीआर बन रही है, अगले 2-3 महीने में तैयार होकर के उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो या हमारी माही डैम की स्कीम हो या नर्मदा का पानी हो या गंग नहर या इंदिरा नहर से आने वाला हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर तक, जोधपुर तक जिसका पानी जाता है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए देकर के उस योजना को भी आगे बढ़ाया। दिल्ली एम्स रा पल्मोनरी क्रिटिकल केयर और स्लीप मेडिसिन विभाग रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान कया कि कोविड टीका प्रभावी हा और वे मृत्यु दर ने कम करवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका वे कया कि महामारी के दौरान जीवन बचावा खातर टीका ही एकमात्र संभव उपाय हो। टीकारो इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों माथे करियो कियो और वे अत्याधिक मृत्यु दर ने रोकवा में आपरी अहम भूमिका निभाई है। टीका से मरीजा ने घणो लाभ वियो हो। Have already been administered all over the world. There are countries like, if you see the US, they have just vaccinated, completed 4th dose. Anybody above 6 months of age, if you see the CDC recommendation, anybody above 6 months of age must get a vaccine before the 2024 winter season with the latest variant, that is the genuine variant. So already they have inoculated. This is the recommendation by CDC. If you see the WHO recommendation, WHO also recommending even today that everybody 6 months and above must get vaccine with the newer variant. So this is all about the vaccine. नई दिल्ली रा भारत मंडपम में बीईएस एक्सपो 2025 रो आयोजन करियो गयो। इन मौका माथे प्रसार भारती रा अध्यक्ष नवनीत सहगल कया कि मनोरंजन सुबत्तो प्रसार भारती रो फोकस देश हित माथे है। प्रसार भारती सशक्तिकरण और नवाचार खातर काम करे है, साथ ही दर्शका खातर दमदार और उपयोगी कंटेंट उपलब्ध करावा माथे फोकस करे है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियर सोसाइटी एक्सपो 2025 गुरुवार को नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें प्रसारण जगत से अत्याधुनिक नवाचारों को एक साथ लाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने वाली नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मीडिया परिदृश्य को बदलना, भारत के प्रसारण भविष्य को नया आकार देने में एआई की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालना है। ये एक्सपो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो प्रसारण उपकरणों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करता है। People are so glued to their smartphones that they will like to see everything on the smartphone. So one has to grow with it, and one has to, change the style of broadcasting, the content, and to suit to the demand of the current generation. And we at Prasar Bharati, as a independent public service broadcaster, we are proud to be both custodian of tradition and driver of innovation. With Doordarshan and All India Radio, we have a unique responsibility to not only inform, educate, and entertain more than 1 billion citizens.
coming in regularly from all the major production centers in the world. India, of course, is one of the leading centers. And over a period of time, it is not only what we call Bollywood, but also the Indian cinema as a whole has upped its game in terms of the volume of content being produced and also the quality of the content being produced. કેન્દ્ર સરકાર અરાવલી પર્વતમાલારા સંરક્ષણ ખાતર અરાવલી ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू करियो गयो है। इनमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली रा 29 जिला ने शामिल करिया किया है। इन ग्रीन वॉल कॉरिडोर में सबसे बत्ता 19 जगह जिला है वे राजस्थान रहा है। रिपोर्ट रे मुजब अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक डिग्रेडेशन उदयपुर जिला में हुएलो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बताया कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में 1400 किलोमीटर लंबा होवेलो। इनसु अरावली और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता ने भी बढ़ावो मिलेलो। हम लोग एक ग्रीन अरावली वॉल बनाएंगे। अरावली का क्षेत्र जो है ये 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। उस दिन हमारे चारों मुख्यमंत्रियों ने भी अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। अरावली क्षेत्र में चारों राज्यों के 29 जिले आते हैं। इन 29 जिलों में अब हम नर्सरी बनाने का काम कर रहे हैं। जोधपुर में हमारा जो आपरी का जो सेंटर है और लूनावास करके जगह है, तो हम ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। अरावली ग्रीन वॉल जो परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है अरावली जो पर्वतमाला है उसमें इसकी जो जैव विविधता है उसका संरक्षण किया जाना। उसमें वन्यजीव भी रहते हैं और इसमें अरावली के प्लांट्स भी हैं जिसमें धोक और सालर और अदर स्पीसीज हैं। तो सब प्रजातियों का अपने को संरक्षण करना है। अरावली में इलीगल माइनिंग भी होता था, उसको अपने को क्लोज करना है। उनको जो इलीगल माइनिंग के पुराने पिट्स हैं उनको अपने को रिक्लेमेशन भी करना है। तो इस तरह से बड़ा विस्तृत परियोजना ये बन रही है, जिससे रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो एक कॉरिडोर अगर ये जो बन जाएगा, इससे जो जंगली जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होंगे आपस में। और इंटरब्रीडिंग की जो समस्या है, चाहे वो टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो या और भी जो वन्य जीव हैं, उनकी जो इंटरब्रीडिंग से और जो उनकी आनुवंशिकता जो घट रही है, उसमें बीमारियां, प्रतिरोधक क्षमता घट रही है, उसको भी दूर करने में मदद मिलेगी। हमारा अलवर को विशेष रूप से इसलिए फायदा है क्योंकि अलवर जो है बिल्कुल अरावली की गोद में बसा हुआ है और अरावली की ही हमारी लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को प्रोजेक्ट होने से इसमें क्या है, तो सारे हमारे जो वाटर बॉडीज का दोबारा से रिचार्जिंग बढ़ेगा। इससे वृक्षारोपण होने से अलवर को वर्षा का एक अच्छा अनुभव मिलेगा। उसी के साथ जो बायोडाइवर्सिटी हमारी काफ़ी बीच में डिस्टर्ब होने लगी थी, उस बायोडाइवर्सिटी को दोबारा पुनरुत्थान होगा, पुनर्जीवन मिलेगा। पाली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा रे तहत छात्राओं ने स्कूटी वितरित करेगी। शहर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक भीमराज भाटी छात्राओं ने 46 स्कूटियां भेंट करी। इन मौका माथे वे कहा कि आज बेटियां परिवार रो ही नहीं बल्कि अपना जिला और राज्य रो नाम भी रोशन कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए मैं इन सभी बच्चियों को बधाई देता हूं और इनके चेहरे में जो खुशी झलक रही है वो खुशी भगवान बरकरार रखे। आने वाले समय में अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा अच्छे नंबर लाए। कक्षा 12 में 90% हासिल किए थे, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से मुझे स्कूटी प्रदान की गई है, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने अभी 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हूँ। आगे भी पढ़ाई जारी रखूँगी। सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे कि IAS बनना या टीचर बनना। मैंने 2022-23 में कॉलेज ट्वेल्थ की थी। अभी मेरे को स्कूटी मिली है 2003 साल के ग्रेजुएट के बाद और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये स्कूटी मिली है। मैं इसका सही यूज़ करूँगी और आगे अपने भविष्य में करूँगी, मेहनत करूँगी। मैंने अपने 12th में 96% बनाए, जिसके लिए मुझे आज स्कूटी वितरण की गई। सरकार की इस योजना के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने अभी BSc 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिजल्ट आने वाला है और मैं आगे मास्टर्स करना चाहूँगी।
भारत सरकार रा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय री सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल कया कि एनएसएस युवाओं ने सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि नेतृत्व, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी सिखावे है। जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना माय भारत पोर्टल युद्ध हॉस्टल दूजा युवा विकास कार्यक्रम समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करता थका गोविल कया कि समुदाय आधारित कामासु ही विकसित भारत सपनों पूरो हो सके है। बैठक में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राजस्थान युवाओं का निःशुल्क किया गया कामारा बारा में जानकारी दी गई। इन मौका माते कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉक्टर ओपी बेरवा और क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस एसपी भटनागर मौजूद रिया। है कि हम किस प्रकार से युवाओं को फिजिकल एक स्पेस में फिजिकल प्लस डिजिटल स्पेस में जोड़ते हुए उनकी कम्युनिटी सर्विस की भावना को, देश के प्रति विकास की संभावना को उनमें जागरूकता लेके आएँ। विकसित भारत के रूप जब की जो अवधारणा है उसमें युवाओं का क्या योगदान है, क्योंकि ये युवा ही ऐसे हैं जिनको इस विकसित भारत को पूर्णतः मूर्त रूप देनी है, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। देश के निर्माण में और सेवा की भावना से जुड़ते हुए जो भी कार्यक्रम उनके आसपास होते हैं या लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उसमें उनको जोड़ने का एक मौका मिलता है। वृद्धावस्था पेंशन स्कीम है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, इन विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं इनके बारे में एनएसएस के वॉलंटियर स्टूडेंट होने के साथ साथ जो कि एनएसएस के वॉलंटियर भी हैं वो जागरूकता अभियान जो है समाज में चलाते हैं और ऑन द स्पॉट जो ग्राउंड रियलिटी है उसका फीडबैक भी जो है साथ में जो है सरकार को देते हैं, इससे कि जो नीति निर्धारण में इसकी मदद मिलती है। खबरार ओ दौर चालतो रहेला पण अबार टेम हुई गयो है एक अंतराल रो। Champions stay on the field, just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University, Jaipur. Visit now. अंतराल रे पचे एकर फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जने आगली खबर माथे डीडवाना कुचामन जिला में बारिशना मौसम में मच्छर जनित बीमारियां री रोकथाम खातर चिकित्सा विभाग कानिसु एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी बतायो कि मच्छरा री रोकथाम खातर नवाचार करियो गयो है। इनरे तहत लकड़ीरा बुरादा ने सूती कपड़ा में बांधर उनने जलावता थका तेल रे मायने भिगोर शहर में जम्योड़ा गंदा पानी में डालियो जा रही है। इनसु मच्छर सु लार्वो जो है वो घना हद तक खत्म हो जावे है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा आमजन सु आपरा घर रे आरे सारे गंदो पानी नी भरबाद देबारी अपील करी है। बुरादे को सूती कपड़े में बांधकर और बर्न ऑयल में भिगोकर रात भर रखा और उसको जहाँ गंदा पानी एकत्रित है वहाँ पर उन बॉल्स को हमने फेंक दिया, जिससे कि पूरे तालाब में लहर बन जाए। पहले हम क्या कि किनारे पे डालते थे तो वो किनारे पे लहर बनती थी, थोड़ा आगे पॉसिबल नहीं था। और दूसरी बात ये है कि इसमें लकड़ी के बुरादे में रात भर जो ऑयल एब्जॉर्ब होता है वो 7 दिन तक 8 दिन तक वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है, तो परत बनी रहती है। इससे परत बनने से नीचे जो लार्वा होता है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो जिससे वो मच्छर पनपते नहीं, तो हमें बीमारियों की रोकथाम में अपने जो भी घर में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, कूलर या और किसी भी तरीके से पानी इकट्ठा होता है, वो पानी इकट्ठा ना होने दे। पानी इकट्ठा होता है तो उसमें निश्चित रूप से मच्छर पनपते हैं और फिर मच्छर जनित बीमारियां भी फैलती है। इसलिए सभी जो जिले के निवासी हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि घर में अपने आसपास किसी भी तरह से पानी का भराव नहीं होने दें। ब्यावर माय नगर परिषद कानिसु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अठेरा गोपालपुरा ब्यावर खास में बनाया गया 32 फ्लैट्स रा आवंटन खातर लॉटरी काढ़ी गई है। नगर परिषद सभागार में आयोजित लॉटरी के दौरान जिला कलेक्टर कमल राम मीणा, विधायक शंकर सिंह रावत और उपखंड अधिकारी और आयुक्त दिव्यांश सिंह समेत कई लोग मौजूद रिया। उपखंड अधिकारी दिव्यांश सिंह बतायो कि इन योजना में कुल 1216 फ्लैट बनेला। इन मायने सु 828 जका फ्लैट है वन फ्लैट री लॉटरी जकी है वो पहला ही निकाली जा चुकी है। आज नगर परिषद ब्यावर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत 32 फ्लैट का कब्जा लाभार्थियों को दिया गया
ये फ्लैट्स 2018 में सैंक्शन हुए थे और कुछ रुकावटों के कारण कुछ समय से लंबित थे, पर नगर परिषद ब्यावर का ये प्रयास है कि जल्द से जल्द बाकी भी फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके और जो पोजेशन है उसको लोगों को दिया जाए। साथ ही मैं लोगों से ये भी अपील और अनुरोध करूँगा, क्योंकि अब ब्यावर खास एक शहरी सीमा में आ चुका है और एक नए वार्ड का भी पार्ट है। सो जो यहाँ पे जो पहुँच मार्ग है वो भी इन अपार्टमेंट्स के लिए लेके बहुत अच्छा है। सो मैं लोगों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। अभी सिर्फ 32 ही फ्लैट्स दिए गए हैं 1216 में से, जबकि पूरे के पूरे 1184 फ्लैट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द अपना पैसा जमा कराएं और ऐसी जो लॉटरियाँ हैं ये हम 2 से 3 महीने के अंतराल में इनको करते रहेंगे। डीडी न्यूज राजस्थान रा लोकप्रिय कार्यक्रम पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस माय एंड शुक्रवार देखाला ग्रेमी अवॉर्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट और तंत्री सम्राट सलील भट्ट रे साथे दिलचस्प बातचीत। आपको ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत खुशी हो गई, एकदम जिसको बोलते हैं कि खुशी से आंसू आ जाते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार करने के पीछे क्या उद्देश्य था? एक प्रयास मेरा कि ये नया इंस्ट्रूमेंट ऐसा आ जाए, थोड़ी थोड़ी विशेषता लाने की इसमें कोशिश की। IMA में आपका सिलेक्शन हो गया था। मैं तो खुशी के मारे उछल रहा था। मेरे पिता जो हैं उनकी आंखों में मुझे वो खुशी नहीं, मुझे वो दुख दिखा कि मैं जाऊंगा तो फिर कई विरासत। भारतीय संगीत को पूरी दुनिया किस तरह देखती है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो इज्जत मैंने बाहर देखी, उसको देख के बहुत हर्ष होता है। पंडित जी को पूरी दुनिया में इतना नाम सम्मान दे सकती है, लेकिन जो सम्मान राजस्थान में पंडित जी को मिलना चाहिए था, आपको क्या महसूस होता है? जब एक ऐसी विभूति संगीत की अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका यथाचित सम्मान, मैं तो कहूँगा राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी करना चाहिए। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 जुलाई ने विद्या भारती राजस्थान रो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर्यो जावेलो। समारोह में 10वीं और 12वीं परीक्षा में अव्वल रेवण वाली प्रतिभाओं रो सम्मान कर्यो जावेलो। संगठन मंत्री गोविंद कुमार बतायो कि देश भर में विद्या भारती संगठन दूर दराजरा वंचित टाबरा रे बीचे शिक्षा री अलग जगा रियो है। वे बतायो कि अव्वल टाबरा ने सम्मानित करवा सु वणारो मनोबल बढ़ेला। राजस्थान की ओर से 5 जुलाई सायंकाल 4:30 बजे RIC में विद्या भारती ने जो मेरिट तैयार की है उसके आधार पर ऐसे कक्षा 10वीं और 12वीं के 40 विद्यार्थी हैं जिनका चयन हुआ है, उनका सम्मान और अपने 5 जुलाई को होने वाला है, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल माननीय किशन राव बागड़े रहने वाले हैं और रमन्नाथ जी महाराज उसमें पवन सानिध्य करेंगे। अध्यक्षता श्रीमान जसवंत जी खत्री जो क्षेत्र कार्यवाह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनकी रहने वाली है। पूरे राजस्थान भर से विद्यार्थी आएंगे। इनके साथ में इन विद्यार्थियों के जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनका और उनके साथ में उनके माता पिता ये भी आने वाले हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के प्रधानाचार्य और उनके माता पिता ऐसे करके इन सबका वहाँ सम्मान समारोह ये आयोजित हम कर रहे हैं 5 तारीख को। जयपुर ग्रामीण खेतर में महिलाओं ने सशक्त और आत्मनिर्भर बनावा खातर प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जोबनेरा कृषि विश्वविद्यालय और रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का साझा तत्वावधान में महिलाओं ने रोजगारों मुखी संबर प्रदान करियो जा रही है। अठे ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह की तर्ज में कई किसान लघु उद्योग और जैविक खेती प्रशिक्षण दियो जा रही है। क्षेत्र किशनगढ़, रेनवाल, फुलेरा, सांभरलेक, बगरू और जोबनेरी ग्रामीण महिलावां रो किसान मेला रे जरिया सु जैविक कृषि और ग्रामीण कुटीर लघु उद्योग सु जोड़ियो जा रही है। लो RPM पर मसालों की पिसाई हो, उनकी पैकिंग हो, उनकी मार्केटिंग हो, उसके अलावा सब्जी उगाने में, वर्मी कंपोस्टिंग में
अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और बहुत ही मैं कहूँगा कि प्रेरित महिलाएं, मोटिवेटेड महिलाएं इसमें। और एक अच्छी बात यह है कि बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और यंग महिलाएं भी हैं दोनों। और मैंने जो बात की अभी, निश्चित रूप से महिलाएं खेती के अंदर भी और समाज के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत रखती हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट जो हम सबको और महिलाओं को जो मिला है वो बहुत ही सराहनीय योग्य रहा है इन महिलाओं के लिए कि आज ये अपनी खेती के अंदर जो है नए नए इनोवेशन चालू कर दिया है इन्होंने। और सब्जी को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये महिलाएं बहुत ही अग्रसर हैं। आज इन सबका जो है एक बड़ा विशाल एक मेले के रूप में जो है यहाँ लगाया गया। इसमें पेड़ पौधों के बारे में और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और हम पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं वो सारी चीज़ों को लेकर हमने बात की, ऑर्गेनिक खेती को लेकर। यहाँ पर काम करती हुई मशीनों वगैरह का, तो यहाँ हमारे जो भी महिलाएं हम यहाँ काम पे करते हैं तो इनका पैसा भी हमारा मंथली खाते में आता है और इससे हमारी बचत होती है, जिससे हमारा घर खर्च अच्छे से चल पाता है। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर चाल रियो है। लाडला 24 घंटा रे दौरान भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा और अजमेर में हुई भारी बिरखा सु जनजीवन प्रभावित हुई है। वठई चित्तौड़गढ़ रा बस्सी में सबसे ज्यादा 320 mm बारिश दर्ज करी गई है। प्रदेश में वेरी बरसात सु कई नदी नाला उफान माते हैं। इनसु कई क्षेत्र संपर्क कट गयो है। मौसम विभाग रे मुजब परिसंचरण तंत्र पूर्वी राजस्थान रे आरे सारे रा क्षेत्र में बणियोड़ो है। ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से गुजर रही है। इनसु अगला दिन 3 दिन तक कई जिला में तेज बारिश रो अलर्ट है। वटई पूर्वी और मध्य जिला में भारी बारिश रो दौर चालतो रहेला। अजमेर रुक करा तो अजमेर में हुई तेज बारिश सु निचला इलाका में पानी भर गयो है, जिनसु लोगों ने आवाजाई में घनी परेशानियां रो सामनो करनो पड़ रही है। बारिश के कारण शहरी सड़कें दरिया बन गई और निचली बस्तियां में पानी भरी गयो। आगरा गेट, कचहरी रोड, वैशाली नगर और नया बाजार में घुटना तय पानी भरी गयो। वटई रेवेन्यू बोर्ड में बैंक री दीवार गिरबासु कई लोग इनकी चपेट में आई गया। इन हादसा में एक युवक री मौत भी हुई की है। ये अजमेर में सूचना केंद्र चौराहा है, जिसकी आज हालत देख रहे हो। ये पूरा नाला ओवरफ्लो हो गया, सारी गंदगी बाहर आ गई। ये एक नाला यहाँ पे टूटा हुआ है, जिसपे 2 लेडीज तो गिर गई थी, जिसको हमने पकड़ के बाहर निकाला। एक बाइक वाले जा रहे थे जो पूरे अंदर चले गए, उसको पकड़ के हमने बाहर निकाला है। ये अभी थोड़ा पानी जो आप देख रहे हो कम है, बाकी ये डिवाइडर से ओवरफ्लो पानी चल रहा था। पूरे सड़कों पे जाम लगा हुआ है, जाम की पूरी की पूरी अव्यवस्था हो गई। सारे नाले जो पूरे चौक पड़े हैं, सारे जो नालों में न जाके पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रोडों पे पानी जा रहा है, गाड़ियां सबकी खराब हो रही है। बुलेटिन आखिर में खास खबरें कर फिरो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मानेसर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा शहरी स्थानीय निकायरा अध्यक्षारा पहला राष्ट्रीय सम्मेलन नो करिया उद्घाटन। कया लोकतंत्र की मजबूती खातर सदनारी कार्यवाही सुचारू रूप से चलानो जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर जिला बालेर गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े रे तहत शिविर रो करिया अवलोकन। जनसभा ने संबोधित करता थका कया राज्य सरकार हर वर्ग रा कल्याण खातर कर रही है काम। दिल्ली एम्स रा एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर करण मदान कया कोविड टीका प्रभावी और मृत्यु दर ने कम करवा में रिया महत्वपूर्ण। कोविड में टीका सु मरीजा ने वियो घणो फायदो। केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला रा संरक्षण खातर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट करियो शुरू। प्रोजेक्ट में राजस्थान समेत दूजा राज्य रा 29 जिला ने करिया शामिल। और भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, कोटा और अजमेर में भारी बारिश से जनजीवन भी प्रभावित। मौसम विभाग आवता 3 दिन राज्य रा कई जिला में तेज बारिश रो अलर्ट करियो जारी। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको। राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।